नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेलिएबल कास्ट आयरन। मेलिएबल शब्द का मतलब हम पहले से जानते हैं, मेलिएबल मतलब विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू शीट्स, है ना, जिस मटेरियल को हम इजिली शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं थिन सेक्शन में, थिन सेक्शन या पतले सेक्शंस में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहा जाता है मेलिएबल। और कास्ट आयरन तो आपको पता है, ठीक है। तो मेलिएबल कास्ट आयरन इज वन विच कैन बी हैमर्ड रोल्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट शेप। तो यहाँ पे हम जब इसको बनाते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन को बनाते हैं, तो उनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, हैमरिंग कर सकते हैं, हैमर करके दूसरा शेप दे सकते हैं, फिर उसके बाद रोलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट शेप्स को उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जितने भी थिन सेक्शन बनते हैं, जैसे आपकी शीट बनती है, मेटल की शीट्स बनती है, तो उसको कास्टिंग करके नहीं बनाया जाता, उसको क्या किया जाता है, हम कास्ट करते हैं, फिर उसके बाद रोलिंग करके उसको थिन सेक्शन के शेप में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये मेलिएबल कास्ट आयरन इस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है या इंपॉर्टेंट होता है। मेलिएबल कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हार्ड एंड ब्रिटल व्हाइट आयरन थ्रू अ कंट्रोल्ड हीट कन्वर्जन प्रोसेस। तो व्हाइट आयरन जो होता है, इस व्हाइट आयरन में क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद ये क्या बन जाता है, मेलिएबल कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। इस मेलिएबल कास्ट आयरन को हम क्या करते हैं, फिर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, शीट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आप रोलिंग कर सकते हो, उसमें हैमरिंग कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको वर्कपीस को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास फेराइट है, फेराइट या परलाइट या फिर आपका एलॉय, एलॉय मतलब जिसमें कि हमने निकेल या क्रोमियम को ऐड कर दिया अलग से, तो वो एलॉय बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेराइट के साथ क्या है, ये आपको दिख रहे हैं कार्बन के छोटे छोटे मैट्रिक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डार्क पोर्शन दिख रहे हैं, ये जो है ये ग्रेफाइट या कार्बन, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर का पोर्शन, ये क्या है, ग्रेफाइट है। और व्हाइट वाला हिस्सा क्या है, या तो फेराइट है या परलाइट है या फिर आपका कोई भी एलॉय हो सकता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में ये बन जाता है आपका मेलिएबल कास्ट आयरन। यहाँ पे लिखा हुआ फेराइट के साथ बनेगा क्या, फेराइट जब फेरेटिक मेलिएबल कास्ट आयरन हैज अ फेरेटिक मैट्रिक्स। तो फेरेटिक मेलिएबल कास्ट आयरन में फेराइट होगा, परलेटिक में परलाइट होगा, और एलॉय में क्या होंगे, क्रोमियम या निकेल को हम ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, एलॉय मेलिएबल कास्ट आयरन बन जाएंगे। नेक्स्ट, मेलिएबल कास्ट आयरन पोजेसेस हाई यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब जब हम किसी मटेरियल को टेंसाइल फोर्स लगा करके खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचता है जहां पे उसकी जो यील्डिंग होती है, खिंचता जाता है, वो उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो ज्यादा रहती है यहाँ पे, किसके लिए, मेलिएबल कास्ट आयरन के। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, जब आप किसी चीज को शीट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो खींचने की कोशिश कर रहा है, एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, तो यील्ड होता है आसानी से, इसीलिए वो यहाँ पे उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे मटेरियल जो कि ब्रिटल होते हैं, उनको हम उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसीलिए हम उसको खींच करके या रोल करके शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट हैज अ हाई यंग मॉडुलस एंड द लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। अब लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या बोल रहा है, जैसे आपने देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इस तरह से रेलवे ट्रैक्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, एक के बाद ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन इनका जो थर्मल एक्सपांशन होता है वो कम होता है। थर्मल एक्सपांशन का मतलब होता है कि हीट लगने से लेंथ उसकी कितनी बढ़ती है। अगर रेलवे ट्रैक्स की लेंथ अगर थर्मल एक्सपांशन ज्यादा होगा तो वो हीट लगने से, टेम्परेचर ज्यादा होने पे इस तरह से बेंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस मटेरियल का क्या रहता है, थर्मल का एक्सपांशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको हम रेलवे ट्रैक में या रेल ट्रैक्स में यूज कर सकते हैं। ये इसका एक बेसिक एप्लीकेशन है। इट पोजेसेस गुड वियर रेजिस्टेंस एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर जब रेल की इंजन या फिर आपका रेलवे बोगी जो मूव करेगा, तो इसकी वजह से आपका जो व्हील है, हैवी व्हील होते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन भी जनरेट होता है, वियर भी जनरेट होता है, साथ ही साथ वाइब्रेशन भी जनरेट होते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं मेलिएबल कास्ट आयरन की, ये इसको क्या करती है, ओवरकम कर लेती है ये सारे इफेक्ट्स को, इसीलिए ये इसका इंपॉर्टेंट यूज हम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फ्रॉम अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 60 डिग्री टू 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, वर्किंग टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा है, 60 से लेकर के 1200 तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं विदाउट डिफॉर्मिंग इट्स प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज को लूज करे बिना हम इसका यूज अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में कर सकते हैं। मेलिएबल कास्ट आयरन देखिए और क्या लिखा हुआ, इट हैज अ सॉलिडिफिकेशन रेंज, इस टेम्परेचर रेंज में सॉलिडिफाई हो जाता है। श्रिंकेज कितना होता है, 1/16 इंच 3/16 इंच इन पर फुट, ठीक है, 3/16 इंच जो है वो 1 फीट में कम हो जाता है श्रिंकेज होने के बाद। इट हैज अ लो मॉडरेट कॉस्ट, ये भी मॉडरेट कॉस्ट होता है, इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू स्टील, अगर स्टील की बात करें।
ठीक है, इसमें 2% से 3% कार्बन होता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर इस कंटेंट में एडेड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसके भी बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। अब हमको जो मेलिएबल कास्ट आयरन के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे वो सारे ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जहां पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को किसी पर्टिकुलर वर्किंग प्रोसेस से शेप जनरेट कर रहे हैं। जैसे आपका रेलवे ट्रैक जो होता है वो कैसा रहता है, इस तरह का एक रॉड जैसा होता है, आप कह सकते हो इस तरह के ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इस शेप में। हम किस शेप में, इस तरह का देखिए आप, ऐसा शेप रहता है। ये जो कन्वर्ट किया जाता है किससे, अगर आप देखोगे तो इसको कन्वर्ट किससे किया जाता है, ये कन्वर्ट होता है हमारा रोलिंग प्रोसेस से। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी वर्क पीस देख या जितने भी आप एप्लीकेशन देखो, सारे एप्लीकेशन जो हैं वो कैसे रहेंगे आपके, किसी ना किसी वर्किंग प्रोसेस से शेप को जनरेट किया होगा। ठीक है, ना ही कास्टिंग की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, उसको किसी ना किसी वर्किंग प्रोसेस से उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे रेल रोड, वही हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, गियर केस को भी बनाया जाता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट योक, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज होता है। कन्वेयर चेन लिंक, जो चेन्स होती हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कन्वेयर चेन लिंक्स। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, जहां पे आपका फार्मिंग का काम होता है, उसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं इसी के बने होते हैं, लगभग बहुत सारे। इलेक्ट्रिकल लाइन हार्डवेयर, जो आपके घर में हार्डवेयर होता है या आपके जो पोल्स में हार्डवेयर लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल के, बिजली वाले, वो सारे इसके बनते हैं। रियर एक्सल ऑफ बेंजो हाउसिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ऑटोमोटिव क्रैंकशाफ्ट आपको पता होगा, एक शाफ्ट होती है जो क्या करती है, इस तरह की रहती है थोड़ी सी, है ना, कुछ इस तरह की रहती है, जो क्या करती है, पावर को ट्रांसमिट करती है। और इसी में आपका क्या लगा रहता है, पिस्टन रॉड लगी होती है यहाँ पे, है ना, और इसके ऊपर आपका पिस्टन यहाँ पे अटैच रहता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट हो गई। फिर उसके बाद क्रैंकशाफ्ट स्प्रोकेट, यहाँ पे एक गियर जैसा लगा, गियर नहीं बोलना चाहिए, स्प्रोकेट अलग चीज होती है। इस तरह का छोटा सा गियर एलिमेंट लगा होता है जो क्या करता है, आपका पावर ट्रांसमिशन करता है। पीछे कहाँ, हमारे जो पीछे वाला व्हील होता है बाइक का, या आप कह सकते हो साइकिल में भी लगा रहता है, तो बाइक का जो पीछे वाला व्हील होता है वहां पे पावर को ट्रांसमिट करता है, उसको कहते हैं स्प्रोकेट। गियर और स्प्रोकेट में फर्क होता है, गियर एक अलग चीज है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्प्रोकेट। फिर उसके बाद जो आपके एक्सल लगे होते हैं ट्रक्स में, वो सारे इसी के बने होते हैं। अब इसको मैं आपको फिगर्स शो कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये बने हुए हैं। तो रेलवे ट्रैक तो आपने सबने देखा होगा, रेलवे ट्रैक ऐसे होते हैं, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गियर केस का मतलब जहां पे गियर को फिट किया जाता है, उसकी बॉडी होती है किसी भी आपका, जैसे आप गियर बॉक्स बोलो, गियर बॉक्स वही कहलाता है गियर केस या गियर बॉक्स, जिसमें कि हम क्या करते हैं, गियर को फिट करते हैं। तो वो सारे बने होते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन के। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, आप एक, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि ट्रक के पीछे आपने देखा होगा किस तरह का एक हाउसिंग जैसा लगा रहता है, जिसमें एक रॉड जुड़ी रहती है यहाँ पे, जो कि क्या पावर को ट्रांसमिट करता है हमारा किसमें, इंजन में। ये जो आपका इंजन है, इससे पावर को ट्रांसमिट, इंजन से पावर ट्रांसमिट होता है, सॉरी, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जॉइंट लगा होता है, ये जॉइंट है, ये यूनिवर्सल जॉइंट। और इसके जो पार्ट्स होते हैं ये किसके बनते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन के बनते हैं। इसके साथ साथ ये जो बॉडी है, इसके पार्ट्स भी किनसे बनते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन से बनते हैं। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल मतलब आप इससे किसी भी डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो। ये एंगल अगर दो रॉड को ऐसा जोड़ दिया तो भी आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल जॉइंट योक। इसके साथ साथ कन्वेयर चेन लिंक, कन्वेयर का मतलब होता है पावर को ट्रांसमिट करना। जैसे आपने देखा होगा कई इंडस्ट्रीज में बिस्किट बनाने की फैक्ट्रीज होती है, कोई भी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं, इस तरह के एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को ट्रांसमिट करने के लिए इस तरह से बेल्ट लगे रहते हैं, बेल्ट चलते रहते हैं। तो इसके नीचे चेन टाइप की लिंक लगे होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे लिंक्स लगे होते हैं। ये जो लिंक होते हैं वो इनके बने होते हैं, किसको कहते हैं, कन्वेयर चेन लिंक्स। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ ये बेंजो टाइप का आपका ये हाउसिंग होता है। ये बेंजो हाउसिंग, इसी से जो रॉड जो है वो जा करके इंजन में कनेक्ट होती है यहाँ से, और बीच में लगा होता है क्या, यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पे लगा होता है ये, और यहाँ पे ये किससे, इंजन से कनेक्टेड रहती है। क्लियर। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, जितने भी आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके हार्वेस्टर हो गए या आपके प्लॉइंग मटेरियल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, या आपके सफाई करने वाले जितने भी आपके सीड्स को सारे फिल्टर करने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लगभग इसके बनते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन के बनते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल लाइन के हार्डवेयर, आप देखिए जितने भी बिजली के खंभों में लगे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे क्या लगा हुआ है। इस तरह के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे किसके बनते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन के बनते हैं। ठीक, सेकंड लास्ट देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है
क्या, ऑटोमोबाइल का क्रैंकशाफ्ट। ये क्रैंकशाफ्ट जो दिख रहा है आपको, इसमें ये मल्टीपल सिलेंडर वाला है, 1 2 3 4 सिलेंडर वाले, 4 सिलेंडर के इंजन के 4 सिलेंडर वाला। सिंगल सिलेंडर में कैसा रहता है, एक ही बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बीच में यहाँ पे लगा रहता है आपका इस तरह से पिस्टन रॉड लगी होती है, इसके ऊपर पिस्टन आपका अटैच्ड होता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऐसे बना दूं मैं आपको, पिस्टन अटैच्ड होता है, और इसी शाफ्ट के ऊपर ये वाला जो आपका क्रैंक, ये आप देख रहे हैं स्प्रोकेट, ये स्प्रोकेट यहाँ पे इस तरह से फिटेड रहता है। और ये क्या करता है, ये स्प्रोकेट ऐसा फिट होता है, और ये स्प्रोकेट क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है दूसरी, किसमें, दूसरे स्प्रोकेट में, छोटे वाला स्प्रोकेट जो हमारे बाइक के पीछे वाले रियर व्हील में लगा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर लगा होता है पिस्टन रिंग, जो अभी हमने देखा पहले ग्रे कास्ट आयरन में था ना, पिस्टन रिंग जो था गियर कास्ट आयरन का बना था, तो वो इसके ऊपर फिटेड रहता है। तो सारी चीजें आपको देखने को मिल गई यहाँ पे, स्प्रोकेट क्या होता है और ऑटोमोबाइल क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। ये हालांकि आप पहले पढ़ चुके होंगे मे बी, लेकिन ध्यान रखना गियर में और स्प्रोकेट में फर्क होता है। ठीक है, दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं, गियर और स्प्रोकेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं।